हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लघुत्तम समावर्त, जिसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। आप लोग बखूबी जान रहे होंगे या आप लोग छोटे क्लास के हैं तो पहली मरतबा नाम सुने होंगे। तो देखिए मेरे पीछे लिखा हुआ है एलसीएम, इसी को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त। आप लोग बराबर सुने होंगे। इसमें बच्चों दो तरीका से पढ़ाया जाता है। एक है भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना, जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता पढ़ाया जाता है, वो भाग विधि द्वारा, जो आप जानते होंगे इस टाइप से इसे करता होगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। दूसरा तरीका है जो हायर क्लास में पढ़ाया जाता है, 8वां 9वां 10वां 12वां में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाले। दो तरीका से। तो मैं पहले पढ़ाऊंगा आप लोगों को भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाले। तो आइए चलते देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। गौर से देखिएगा आप लोग। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों, 2,4,6 इस टाइप से रहे और आपको इस टाइप से दिया रहेगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आप लोग जानते हैं। इसमें मिनिमम आपको 2 अंक रहना जरूरी है, 1 अंक का नहीं होता है। मैं तो पहले इसे इसको मिटा लीजिए। कम से कम आप लोगों को 2 अंक का होना चाहिए। दूसरा है 2, 4, 6 3 अंक का हो सकता है। कम से कम 2 अंक, 1 अंक का नहीं होता है। अगर 1 अंक का एलसीएम कहे तो वही अंक एलसीएम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 का एलसीएम क्या होता है, तो 5 का एलसीएम 5 ही होता है। अगर कहे 5 और 10 का, तब निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसीलिए कम से कम 2 गो का होता है। 2 और 4 2 संख्या है, 3 गो है, यानी 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जितना हो सके अनंत तक उसका एलसीएम निकला जाता है बच्चों। तो इसको आप लोग गौर से देखिए। आपका पहला क्लास है, पहला क्वेश्चन है। और एक चीज़ और, जब 2 संख्या रहे, 2 संख्या तो रहना जरूरी है। 2 संख्या रहे तो वो दोनों संख्या एक ही संख्या से कटना चाहिए। यानी भाग जो देंगे, अगर 2 से भाग देंगे तो दोनों संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए, कटना चाहिए। अगर 3 से देंगे ना तो दोनों संख्या 3 से कटना चाहिए। 4 से देंगे तो 2 संख्या कम से कम 4 से कटना चाहिए। समझे, ये रूल है। जैसे ये 2 है और ये 4 है, तो ये बताइए ये 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है। ये 3 से कटता है नहीं, ये 3 से कटता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इस टाइप से जितने भी हैं सभी सम संख्या हैं। और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सब क्या विषम संख्या है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि 2 गो संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2 गो संख्या कट रहा है, और किससे कट रहा है? तो 2 से कट रहा है। 1 से नहीं कटता है। जनरली सबसे छोटी संख्या 2 होता है इसमें भाग देने के लिए। 2 से भाग दीजिएगा। क्या देखिए बच्चों, 2 से भाग दीजिएगा। तो यहाँ पे जिसको नहीं आता है कैसे भाग देगा, तो देखिए रफ में आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर इसको आप लोग रफ बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो 2 से भाग देना 2 में, तो 2 से भाग दीजिए, सॉरी इसे कर लीजिए, 2 में भाग दीजिए। तो 2 एकम 2, एक बार भाग दिए। देखिए माइनस भाग पढ़ा चुके हैं हम। तो 2 में से 2 गया खत्म, यानी 0। तो 1, ये वाला 1 है ना, यहाँ लिखाएगा बच्चों। ये वाला 1 यहाँ लिखाएगा, समझे। अब क्या किया, इसमें तो भाग दे 1 आ गया। अब इसी 2 से इस 4 में भाग दीजिए। तो 4 में भाग दीजिए, रफ में काम कीजिएगा। ये सब कचरा वाला कॉपी में 2 से तो कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। 2 को 2 बार पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4 पहाड़ आ चुके आप लोगों को। 4 यहाँ माइनस लगा देंगे, 4 में से 4 गया 0, यानी ये भी खत्म। तो क्या आया भागफल मेरा? ये क्या है? भागफल है। और ये क्या है? शेषफल है। ये भाजक हुआ बच्चों। ये क्या है? इसको बोलते हैं भाजक हिंदी में, और इसको भाज्य बोलते हैं। और ये क्या है? भागफल है। और ये क्या है? शेषफल है। तो इस भागफल को यहाँ लिखेंगे। ये वाला 2 है ना, इसको आप यहाँ लिखिए। अब देखिए, अब यहाँ जो हम भाग देंगे तो क्या बताए थे, कम से कम 2 गो संख्या काटना चाहिए, 2 से या 3 से या 4 से या 5 से। तो ये बताइए 1 है और 2 है, 2 अंक की संख्या है। तो 2 अंक की संख्या तो एक गो संख्या से नहीं कटेगा,
देखिए 2 से अगर देते हैं इसमें तो 2 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से केवल 2 कट रहा है, यानी एक ही संख्या कट रहा है। और आप लोगों को बता चुके हैं हम 2 को संख्या कम से कम कटना चाहिए। अब तो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे, यानी यहीं पर ख़त्म हो गया मेरा एलसीएम, यानी कि विभाजित करना, भाग देने वाला जो नियम रूल है वो यहीं पर ख़त्म हो गया। इससे आगे नहीं बढ़ेगा। और जब नहीं बढ़ेगा तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम, एलसीएम, या आप लोग हिंदी में लिखते हैं लॉ सा लिखिएगा ना, के लॉ सौ बराबर ये 2 है ना, इस 2 को लिख लीजिए 2 और गुना लिख लीजिएगा। 1 भी उतार सकते हैं लेकिन 1 नहीं उतारिएगा, फायदा नहीं है 1 उतारने से, 1 मत उतारिएगा, ये वाला 2 उतार, 1 के अलावा सब उतार लीजिएगा। 2 ऐसे लिख लिए और यहाँ कर दीजिए बराबर से बराबर। 2 को 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 4। यही हो गया आपका आंसर, यानी उत्तर। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इसको समझे आप लोग? अगर ये नहीं समझे तो इसको और डॉट आपको क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ तो अकेला क्वेश्चन, अकेला संख्या कोई है नहीं, अकेला नहीं है तो क्या गो संख्या है, 3 गो संख्या है, 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या है। तो आपको तो बताए थे कम से कम 2 गो संख्या रखना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 गो है तो अच्छी बात है। अकेला नहीं रहना चाहिए, कम से कम 2 गो, जैसे देखिए कम से कम 2 गो था, यहाँ 3 गो हो गया। अब क्या देखेंगे बच्चों कि पहले 2 से देखेंगे कौन कौन कट रहा है। 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। ध्यान रखना होगा आप लोगों को, सम संख्या खोजना होगा। अगर 2 सम संख्या है, 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 तो सम संख्या है, तो सम संख्या नहीं खोजिएगा, इसमें विषम संख्या नहीं खोजिएगा। अगर 3 से भाग देंगे तो 3 तो विषम संख्या है, तो विषम खोजेंगे। तो पहले हम 2 से भाग देंगे यहाँ पर तो सम खोजेंगे। ये सम, ये भी सम, ये भी सम, यानी 3 को कट रहा है, यानी 2 से भाग लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या कीजिएगा आप 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 से भाग दे दीजिए। अब 2 से भाग दीजिएगा तो देखिए यहाँ क्या लिखा है जानते हैं, 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा भागफल। देखिए 2 में 2 से भाग दिए तो भागफल 1 आया, यहाँ 1 लिख लीजिएगा। अब 2 से 4 में भाग दीजिए, 2 से 4 में भाग दिए हैं तो कितना आया भागफल, ये 2 आया है। इस 2 को, यानी कहने का मतलब है इस 4 कैसे आया, इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, इस 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 से 6 में भाग दीजिएगा बच्चों, 2 से 6 में हम भाग देंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6 माइनस 0 यानी 31, क्या है 3, यहाँ कॉमा लिख लीजिएगा। अब देखिए इस 3 को 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 आ रहा है, यानी सही है। यानी कहने का मतलब है कि भागफल को और भाज्य को गुना करेंगे तो ये मेरा जो है ना भाज्य आना चाहिए। इसी तरह 2 को यहाँ 1 से गुना किया था तो 2 आया था, इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो 4 आ गया था, यानी ये सही है। अब देखिए यहाँ चेक करेंगे, पहले तो दे दिए। अब हमको ये बताइए, अगर बोले थे आपको 2 से शुरू करेंगे भाग देना, अगर यहाँ पे फिर से 2 से हम भाग देंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 से फिर से भाग देते हैं, 2 से हम भाग देते हैं, बता रहे हैं चेक करके, 1 कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलिए 1 को माफ़ कर दिए, 2 को कटना चाहिए, ई कट रहा है, ई नहीं कट रहा है, मतलब क्या 2 से भागने लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 1 को संख्या कट रहा है, दूसरा वाला संख्या नहीं कट रहा है। कम से कम 2 को संख्या कटना चाहिए बच्चों, समझे, तभी आप भाग दीजिएगा। 2 को कटे या 3 को कटे या 4 को कटे, कम से कम लेकिन 2 को कटना चाहिए। यहाँ तो भाई साहब अकेले ई कट रहा है, न ई कट रहा है, न ई कट रहा है, मतलब क्या ये भाग नहीं लगेगा, गलत है। तो पहले हम चेक कर लेंगे, समझे। तो नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, यहीं पर एलसीएम खत्म। अब लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर, इसीलिए लॉस हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, लॉस बराबर इस 2 को गुना कीजिएगा सबके साथ, ऐसे गुना कीजिएगा, ठीक है, सबको। इस 2 को उतार लीजिए, 2 गुना 1 को नहीं उतारिएगा, इस 2 को उतार लीजिए, गुना इस 3 को उतार लीजिए, और जो गुना करके आता है लिख लीजिए। देखिए 2 को 2 से गुना कीजिए तो 2 दूना 4 आ गया। देखिए इस 2 को इस 2 से गुना कीजिए, यानी क्या करना है, गुना करना है, और जो आएगा ना उसको इससे गुना कर देना है। तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ गया, यहाँ तक 4 आ गया। अब क्या करेंगे, उस 4 को
इस 3 से गुना करेंगे तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कितना आया बच्चों, हमको 12 आ रहा है। यानी यही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर 12 हो जाएगा आपको। गौर से देखिए, इस 2 से कम 2 से भाग देना होगा। सबसे छोटा संख्या लघुत्तम में 2 होता है, 1 से भाग नहीं दिया जाता है। 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आ गया भागफल, और फिर 2 से 4 में भाग देंगे बच्चों तो भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। अब चेक करेंगे इन दोनों में से 2 से कटता कि नहीं कटता है, तो 2 से ई नहीं कटता है, ई कटता है, तो क्या भाग देंगे, नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि क्या बताए थे, 2 को संख्या कटना चाहिए, तो यहाँ अकेले ही कट रहा है, ई नहीं कट रहा है, इसलिए नहीं देंगे। भाग यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 को संख्या है तो पहले 2 से सेट करेंगे। 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी 5, ये भी कट रहा है, 3 को, और अच्छी बात 3 को कट रहा है, तब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग दिए तो 2 1 कम 2, 1 आ गया, कौमा, फिर 2 से 4 में भाग दिए तो 2 दूनी 4, ये भी कट गया, फिर कौमा है तो कौमा। अब 2 से 6 में भाग दीजिए तो 2 तिया 6, देखिए ई 3 को यहाँ लिख दिए। अब इसको तो खत्म हो गया। अब इसको चेक करेंगे, 2 से कौन कौन कटता है, 2 से कटता है, नहीं कटता है, 2 से कटता है, हाँ ये कटता है, तो एक वो कट रहा है, ई कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि 3 ही, तो क्या अकेले पड़ गया ये, अकेले वाला को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो सब उतार देंगे, एक को नहीं उतारते हैं गुना में, समझे, एक को गुना में नहीं उतारते हैं सुविधा के लिए, नहीं तो आप लोगों का उलझल बढ़ जाएगा। लॉ से लिखने के बाद ई वाला 2 को बीच में गुना लिख देते हैं, 1 को छांट के इस 2 को लिखे, फिर गुना, फिर 3 लिखे। अब 2 को 2 से गुना किए तो 2 दूना 4, उस 4 को 3 से गुना किए, 4 तिया ही 12, 12 गुना आप लोग सिखा चुके हैं, गुना आप लोग आ रहा होगा। तो एगो का आंसर हो गया 4, एगो का आंसर हो गया 12। तो इसको आप उतारिए और आगे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो क्या बताए थे, इसमें क्या वो संख्या है, 1 2 3 4 गो है, इसमें भी क्या 1 2 3 4 गो है, 2 गो क्वेश्चन है। देखिए पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, मान लीजिए यहाँ 2 लिख लिए, 2 से कटता है, नहीं कटता है, विषम है। 2 से कटता है, नहीं कटता है, क्यों, क्योंकि ये विषम है। 2 से ही कटता है क्योंकि सम है, 2 छक्का 12, 2 का 12 में आ जाता है। ई कटता है, नहीं कटता है, क्यों, क्योंकि विषम है, यानी अकेला ई काटता है। तो क्या 2 से भाग देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अकेला एक को संख्या कट रहा है, कम से कम 2 को संख्या कटना चाहिए। तो चलिए 2 फेल हो गया। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से ई कट रहा है, ये भी कट रहा है, 3 तिया 9, ये भी कट रहा है, 3 चौका 12, ये भी कट रहा है, 3 पंचे 15, ये भी कट रहा है, यानी 3 से भाग दिया जा सकता है। तो 3 से भाग देंगे, क्या देंगे बच्चों, 3 से भाग देंगे। तो 3 से कितना मर्तबा, तो देखिए 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 1 लिखेंगे। अब 3 से भाग दीजिएगा 9 में, तो 3 तिहाई 9, देख लीजिए 9 में भाग दीजिएगा आप, 3 से भाग पड़ चुके हैं, 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब क्या ये कट गया, यानी इस 3 को यहाँ उतार दीजिए, हो गया। अब 3 से 12 में भाग दीजिए, 12 में भाग दीजिए 3 से, तो 3 चौका 12 माइनस 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0, यानी सब खत्म, यानी 4। इस 4 को आप यहाँ लिख लीजिए। अब 3 से 15 में भाग दीजिए, नाम है भाग विधि, 15 में भाग दिए, 3 पंचे 15, 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाता है, भाग सीख चुके हैं आप लोग, सब कट जाएगा। इस 5 को आप यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए, अब चेक करेंगे पहले 2 से कटता है, नहीं कटता है, 2 से ही कटता है, नहीं कटता है, 2 से कटता है, हाँ कटता है, 2 दूनी 4, ये कटता नहीं कटता, मतलब क्या एक वो संख्या कट रहा है, तो 2 से भागने लगेगा, खत्म हो गया 2। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से कटता है, नहीं कटता है, 3 से ही कटता है, हाँ कटता है, क्योंकि 3 एकम 3 आ जाता है। 3 से कटता है, नहीं कटता है, क्यों, क्योंकि सम संख्या है। 3 से कटता है, नहीं कटता है, क्योंकि 5 है, विषम संख्या है। तो 3 से एक कट रहा है, तीनों फेल। 4 से चेक करेंगे तो 4 एक है, चारों फेल। 5 से करेंगे तो 5 एक है, पाँचों फेल। मतलब क्या,
अब किसी से यहाँ नहीं लगेगा, यानी यहीं पर लघुत्तम यानी एलसीएम रुक जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली लिखिएगा आप लोग, इसीलिए एलसीएम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं या इसी को लिख लीजिएगा हिंदी में, इसीलिए लॉ सौ बराबर क्या बताए थे, इस 3 को लिख लीजिएगा, 3 गुना, एक को नहीं लिखिएगा, एक को छोड़ दिए तो इस 3 को लिखिएगा, 3 गुना इस 4 को लिख लीजिए, 4 गुना इस 5 को लिख लीजिए। अब देखिए, अब क्या कीजिए आप, इस 3 को इस 3 से गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो 3 तिया 9 होता है, 9 आ गया। अब 9 को क्या कीजिए, इस 4 से गुना कर दीजिए, तो 9 चौक 36, यानी 3 को 3 से किए तो 9 आ गया। अब 9 को 4 से कीजिए, 9 गुना 4 कर दीजिए, 36 आ जाएगा। अब 36 आ जाएगा तो 36 को 5 से कर दीजिए, 36 आ गया तो 36 को 5 से कर दीजिए, यानी कहीं ना कहीं आप 36 को 5 से गुना कीजिए। गुना पढ़ा चुके हैं, 6 पंचे 30, 30 का 0 हाथ में 3, 3 पंचे 15 और 3 18, यानी 180 आ गया आपको। यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको 180, यानी उत्तर 180 आ जाएगा। तो ये तो समझ लिए। अब इस भाई साहब को चेक कीजिए, इसको चेक कीजिएगा तो इसको लाइन खींच लीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। अब देखिए, पहले क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे, तो 2 से 8 कटता है, क्योंकि हमको याद है पहाड़ा, 2 चौके 8, ई पास हो गया। ई 2 का इनका पहाड़ा नहीं आता है क्योंकि विषम संख्या है। क्या बताए थे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। आप लोगों को ना सम विषम की जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, ये सम है तो 2 से कट जाएगा, ये विषम है 2 से नहीं कटेगा, 0 वाला है तो 2 से कटता है और 5 से कटता है, यानी ये कटता है, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, यानी 2 को कट रहा है, यानी पास हो गया। ये 2 से भाग दे सकते हैं इसमें, लेकिन चौथा चेक कर लीजिए, ये भी कटता है 2 से, क्यों, क्योंकि सम संख्या है और 2 नमा 18 आता है, तो 2 से चेक कर लिए तो 2 से पास हो गया। 2 से भागा दीजिए आप, तो 2 से भागा दीजिएगा, भाग करना सिखा चुके हैं आप लोगों को। देखिए 8 है तो आप 2 से भागा दीजिएगा, 2 चौके 8 कट जाता है, 4 आ गया, इस 4 को यहाँ उतार लीजिए। 15 है, नहीं कटता 2 से, तो 15 जितना है ना उतना उतार लीजिएगा आप लोग, कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 बार पढ़े, तो यहाँ 5 कर दिए। आप पढ़ भी सकते हैं और गुना भी भाग भी दे सकते हैं आप। अब 2 का कितना बार पढ़ेंगे तो 18 का, 2 नामा 18, 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 बार पढ़ेंगे। देखिए 18 है ना, तो 2 से भाग दीजिएगा, 2 नामा 18 कट गया। इसी 9 को यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ आ गया। अब इसको लकीर खींचने से पहले ना, पहले चेक कर लीजिए 2 से कौन कौन कट रहा है। देखिए 2 दूनी 4 ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि 5 वाला है और विषम संख्या है ये, इसलिए नहीं कट रहा है। ये भी विषम संख्या है, ये भी नहीं कट रहा है 2 से, ये भी विषम है, 3 वाला से कट रहा है, यानी 2 से अकेले कट रहा है। तो क्या करें, भाग देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एक एक संख्या 2 से कट रहा है, तो 2 फेल हो गया। 2 से ई नहीं कट रहा है, 2 से ई भी नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। 15 विषम संख्या होता है, 5 भी विषम संख्या नहीं कटेगा, 9 भी क्या है, विषम संख्या है, ये 3 से कटता है, 2 तो फेल हो गया। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 से नहीं कट रहा है, 3 पंचे 15 चेक करना होगा, पहाड़ा आपको याद करना होगा, 3 पंचे 15, 5 से कट रहा है, यानी ये पास, ये 5 है, 3 से नहीं कट रहा, अकेला है, 3 तिया 9, यानी 2 ई और ई ये दोनों 3 से कट रहा है। तो क्या बताते हैं, कम से कम 2 संख्या 3 से कटना चाहिए, तो भाग दे सकते हैं 3 से। चलिए 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं, इसको 3 से भाग दीजिए, क्या आएगा, 4 नहीं लग रहा है, तो 4 जैसे है वैसे उतर जाएगा। और 3 पंचे 15, 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 15 का, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 5 बार 15 आ गया। अब 5 नहीं लग रहा है तो 5 को जैसे वैसे उतार दीजिए। अब 3 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार
3 बार। या तो आप भागा दीजिए या 3 का अंक का पहाड़ा पढ़ लीजिए, ऐसे भी हो सकता है। 2 तरीका है। अब देखिए, अब चेक करेंगे दू से, तो दू से ही कट रहा है, इन्हें कट रहा है, इन्हें कट रहा है, इन्हें कट रहा है, दू फेल। 3 से चेक कीजिए, 3 से इन्हें कट रहा है, 3 से ये भी नहीं कट रहा है, 3 से ये भी नहीं कट रहा है, 3 से ई कट रहा है, अकेला कट रहा है, तो अकेला वाला रहेगा तो नहीं देते हैं भाग, खत्म हो गया, 3 भी खत्म। 4 से चेक कीजिए, 4 अकेले हैं और कोई है ये नहीं है, तो चारों फेल। 5 से चेक कीजिए, 5 से ई भी नहीं कट रहा है, 5 से ई कट रहा है, 5 एकम 5, 5 से ई भी कट रहा है, 5 एकम, यानी 2 को कट रहा है। अब जब भी 2 को 5 से कट रहा है यानी 5 से पास हो गया, भाग देंगे 5 से, 5 से भागा दीजिए। तो ये जो 4 है ना, 4 को ऐसे उतार लीजिए, 5 एकम 5, 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से 5 में भागा दीजिएगा बच्चों, तो 1 आएगा। कैसे एक आता है जानते हैं, देखिए 5 से 5 में भाग दीजिएगा तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो ये 5 आएगा, तो 5 एकम 5, 1 बार, माइनस, खत्म, या 0, 1 आया ना, 1। सेम यही प्रोसेस है। और 5 से 3 में नहीं लग रहा है तो 3 को इसे उतार लेंगे। अब देखिए 4 भी अकेला, 3 भी अकेला, तो आगे नहीं बढ़ेगा प्रोसेस, यहीं पर रुक जाएगा। अब रुक जाएगा तो लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, इसीलिए लॉ 100 बराबर ई 2 गुना ई 3 गुना ए वाला 5। और कोई लिखाएगा, हाँ ये नीचे भी चेक कर लेंगे, 4 गुना, एक सब नहीं लिखिएगा, लास्ट 3, इतना लिखा गया। अब गुना कीजिए, क्या बताए थे, इसको इससे गुना कीजिए, तो 2 को 3 से करेंगे, 2 तिया 6, 6 आ गया। अब 6 को क्या करेंगे, 5 से गुना करिए, 6 पंचे 30, 30 आ गया, यहाँ तक 30 आ गया। अब 30 को क्या कीजिए, 4 से गुना कीजिए, तो 30 चौक 120 होता है बच्चों, देख लीजिए। 30 को 4 से गुना कीजिए, 0 को 4 से करेंगे तो 0, और 3 को 4 से करेंगे, 3 चौका 12, 120 आ गया, यानी यहाँ तक 120 आ गया। अब इस 120 को 3 से कीजिए, 0 को 3 से करेंगे तो 0, वैसे 1236, यानी 336 आएगा, 360 आ जाएगा, 1236 होता है। तो 0 को 3 से करेंगे तो 0 आ गया, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कहीं ना कहीं 360 आ रहा है बच्चों। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 360, उत्तर 360 आ गया। तो इसको उतारिए आप लोग, और आगे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, आपका ये अगला क्वेश्चन है, 16, 32, 48, 12, 48, 72, 120। तो इसको गौर से देखिएगा। देखिए 16 है, सम संख्या है क्योंकि 6 है शुरू में, ये भी सम संख्या क्योंकि 2 है शुरू में, पहला संख्या 2 है, सम है, 6 भी सम होता है, 8 भी सम होता है, यानी सब सम है। और जब भी सम से होगा तो हम जानते हैं 2 से कटेगा, तो ये 2 से पहला राउंड में कट जाएगा। तो पहले आप 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग दीजिएगा तो हमको तो याद है 2 8 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 24 दूनी 48 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को तो समझाना है, तो देखिए समझाते हैं। 16 है ना, 16 में भाग दीजिए 2 से, 2 8 16, 8 मरतबा कट जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 1 में से गया 0, यानी ख़त्म, कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। कितना बार पढ़े, 8 बार। इस 8 को यहाँ लिख लीजिए, कॉमा। अब 32 में भाग दीजिए, अब 2 से हमको देना भाग 32 में। देखिए तो पहला संख्या पकड़ेंगे, 2 से बड़ा है तो लग जाएगा 1 बार, 2 एकम 2, माइनस 3 में से 2 गया तो 1। अब देखिए 3 में से 2 गया तो 1। अब क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ उतार लीजिए। अब 2 कान के पहाड़ा को पढ़िए, 2 कान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 6 बार। 6 बार 12 लिख लिए, माइनस कर दीजिए, 2 में से 2 चला जाएगा तो 0, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, यानी ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। कितना बार दिए, 16 बार दिए। इस 16 को आप यहाँ उतार लीजिए,
अब 48 है, वैसे 24 आएगा यहाँ पर, हमको याद है। 2 से भाग देना है 48 में। देखिए तो पहला संख्या पकड़ेंगे, 2 से बड़ा है तो लग सकता है, 2 दूनी 4, 2 बार देंगे तो 4 कट रहा है, माइनस 4 में से 4 गया 0, यानी ख़त्म, उतर जाएगा 8। अब 2 का कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 चौके 8, 4 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ लिए, 2 चौके 8, 8 लगा दीजिए, माइनस 8 में से 8 गया 0, यानी ये भी ख़त्म। तो कितना आ गया 24, यानी 24। इस 24 को बच्चों यहाँ उतार लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब चेक करेंगे सम संख्या है कि नहीं। पहले 2 वाला सम सम सम, 2 वाला से कट सकता है क्योंकि सब सम है, तो फिर 2 से भाग लाएगा। इसको फिर ऐसे कर लीजिए आप, फिर ऐसे कर दीजिए इसको, और 2 से भाग दे दीजिए फिर से। क्या अब 2 से भाग दीजिएगा तो 2 चौके 8, भाग तो बता चुके हैं आप लोगों को, तो 2 चौके 8 आता है। इसी तरह 2 का को पढ़िएगा 8 मरता है, 2 अट्ठे 16 हो जाता है, 2 अट्ठे 16, तो 2 अट्ठे 16, यानी इसको और इसको गुना करने के बाद ये संख्या चलिए 8 दूनी 16 होता है, 16 है, 4 दूनी 8 होता है, 8 है। अब देखिए 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो 12 आएगा। देखिए 24 में दे देते हैं आप लोगों को, बड़ा संख्या है, आप लोगों को दिक्कत होगा। 2 से इसे करें तो 2 एकम 2, 1 मतलब 2 कट रहा है, 2 से 2 एकम 2, माइनस 2 2 कट गया, ख़त्म हो गया 0, उतर जाएगा 4। अब 2 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ेंगे तो देखिए 4 आ गया, 4 में से 4 गया 0, यानी ये भी ख़त्म। इस 12 को यहाँ उतार लेंगे हम लोग, उतार लिए। फिर चेक करेंगे 2 से कटता कि नहीं कटता है, तो 2 दूनी 4 ही कटता, 2 चौके 8 कट रहा है, कम से कम 2 कट रहा है, यानी 2 पास हो गया, तो फिर 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 पास हो गया तो 2 से भाग फटक से दे दीजिए आप लोग। 2 से भाग दे दीजिए। और 2 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 का को 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 2 बार पढ़ें तो 2 दूना 4। अब 2 का को कितना बार पढ़ें तो 8 आएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार पढ़ें तो इस 4 को यहाँ उतार लीजिए। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 6 बार, 6 यहाँ। या तो आप 2 का पहाड़ा पढ़िए, या नहीं तो आप भाग दीजिए, 12 में भाग दीजिए। देखिए 12 में भाग दीजिए, कितना से 2 से, तो 2 छक्का 12 आएगा, 12 में से 12 गया, ख़त्म 0, ये 6 आया है, इसी 6 को यहाँ उतार रहे हैं। या तो आप डायरेक्ट भाग दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर लीजिए आप। अब देखिए फिर चेक करेंगे, 2 कट रहा है, 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है 2 से, फिर 2 से लगाएगा, एक बार और लगाएगा 2 से, 2 से एक बार और लगाएगा, 2 से फिर दीजिए, 2 से दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4, 2 दूनी 4। अब 2 को कितना बार पढ़ें तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार पढ़ें तो 6 आया है, इस 3 को यहाँ लिख लीजिए। अब चेक कर लीजिए, 2 से कट रहा है, 1 को इन्हीं कट रहा है, इन्हीं कट रहा है, तो 2 फेल, 3 से 3 अकेला है, फेल, इससे आगे कोई संख्या है या नहीं, मतलब क्या यहीं पे आके रुक जाएगा एलसीएम लॉसअ, तो लिखेंगे इसीलिए लॉसअ बराबर, ई 2 को उतार लीजिएगा, पहले 2 गुना का साइन दीजिएगा, फिर इस 2 को उतार लीजिए गुना, फिर इस 2 को उतार लीजिए गुना, फिर इस 2 को उतार लीजिए गुना, उसका 1 को मत उतारिए, फिर इस 2 को उतार लीजिए गुना, फिर इस 3 को उतार लीजिए। अब गुना करना है हमको, इस 2 को इस 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 आ गया, गौर से देखिएगा कैसे गुना करते हैं। अब 4 को इससे गुना कीजिए तो 4 दूना 8, 8 हो गया। अब 8 कान को 2 बार पढ़िए, 8 का 8, 8 दूना 16, यहाँ तक 16 आ गया। अब 16 कान का 20 तक पढ़ा याद करा चुके हैं आप लोगों को, 16 कान को 2 बार पढ़िए, 16 कान 16, 16 दूनी 32, यहाँ तक 32 आ गया। और 32 को 3 से गुना करना है, देखिए 32 को 3 से गुना करना है हमको, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कहीं ना कहीं 96 आ रहा है हमको, यानी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 96, उत्तर हो जाएगा यानी 96 हो जाएगा आंसर, समझे। अब इसको देखिए ये कैसे बनेगा, क्या इसको भी देखना है हम लोगों को, तो गौर से देखिएगा। देखिए सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, क्यों, पहला संख्या 2,
पहला संख्या 8, पहला संख्या 2, पहला संख्या 0। और सब सम संख्या की पहचान है तो 2 से भाग लगेगा। पहली मर्तबा 2 से भाग दीजिए। तो कैसे देंगे? 2 से भाग दीजिएगा, 12 में भाग देना सिखा चुके हैं, भाग दे दीजिएगा रफ में तो आपको आएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर भागफल। और 2 से 48 में भाग दीजिएगा बच्चों तो 24 आएगा। 24 दूनी 48 होता है, 24 आ जाएगा। यानी 24 को 2 के गुना करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। भाग देना बार बार बोल रहे सिखा चुका हूँ मैं। अब 2 से 72 में भाग दीजिएगा तो 36 आ जाएगा। 36 दूनी 72 हो जाएगा। दिखा दे क्या? देखिए ये 48 है ना, 48 है। 2 से भाग दीजिएगा, इसमें 2 दूनी 4, 2 से 4, 4 में सड़ गया ख़त्म, यानी 0। उधर जाएगा 8। 2 से भाग कितना बार देंगे तो 8 आएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार 4, 8 आ गया ख़त्म। 24 आया, 24 इसी 48 को नहीं किए हैं। इसी तरह 72 में आपको लोग कर लीजिएगा, समझे? आप लोग बड़े हो चुके हैं। अब देखिए 2 से 120 में भाग दीजिएगा ना तो 60 आएगा। 60 दूना 120 होता है। 120 में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा, एक नहीं कटेगा तो दोनों को एक साथ लेंगे तो 12 हो गया। तो 2 छक्का 12, 6 बार। 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0, यानी ख़त्म ख़त्म। ये 0 यहाँ उतर गया, इस 0 क्या किया यहाँ उतार दीजिएगा फटाक से। यहाँ उतर जाएगा तो ये भी यहाँ उतर जाएगा। अब 60 आ गया, इस 60 को यहाँ लिख दीजिए। पूरा ना 60 दूना 120 होता है, आ गया ना? वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या, फिर 2 से भाग लगेगा। फिर 2 से भाग दीजिए आप लोग इसको। 2 से भाग दीजिएगा तो देखिए कितना आएगा। 2 से भाग दीजिएगा 3 है, 2 तिया 6। अब 2 से भाग दीजिएगा इसमें 24 में तो 12 आएगा। 12 दूनी 24 नहीं होता है, 12 दूना 24, 3 दूनी 6 आ गया। अब देखिए 36 कैसे आएगा? तो 2 का को भाग दीजिएगा इसमें 36 में तो 18 आएगा। 18 दूनी 36 होता है, 18 आ जाएगा। 18 का 18, 18 दूनी 36, 36 आ रहा है। अब 2 से इसमें भाग दीजिएगा 60 में तो 30 आएगा, क्योंकि 30 दूनी 60 होता है बच्चों। अब क्या कर लीजिए, देखिए ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। सम संख्या सब है। 2 से फिर भाग लगेगा, 2 से फिर भाग लगेगा, फिर 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 3 को जैसे है वैसे उतार लीजिए। 3 को जैसे है वैसे उतार लीजिए। अब 2 छक्का 12, 2 नमा 18, 15 दूनी 30, 15 आएगा। भाग दीजिएगा तो अब चेक कीजिए 2 से कटता है, 2 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, यानी एक कट रहा है 2 से, तो 2 फेल हो गया। 3 से भी कट रहा है, 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 सब 3 से कट रहा है, 3 से भाग लगेगा। तो 3 से दीजिए, 3 एकम 3 एक बार, 3 दूना 6, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 नहीं आ रहा है, और 3 तिया ही 9, 3 को 3 बार करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 पंचे 15, 5 बार। देखिए इस 3 को 5 से गुना किया जाए तो 3 पंचे 15, ये 15 आ रहा है। इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाता है। 3 तिया ही 9। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आ रहा है। 3 को 1 से करेंगे 3 एकम 3, यानी पास। अब यहाँ चेक कीजिए, ये अकेले हैं, 2 अकेले हैं, 3 अकेले, 5 अकेले, सब अकेले हैं, तो नहीं लगेगा, यहीं पर ख़त्म। देखेंगे इसीलिए लॉ 100 बराबर इस 2 को ले लीजिए, 2 गुना 3 गुना 2, फिर आ गया गुना ई वाला 3 गुना ई वाला 5, ठीक है। अब गुना कर लीजिए। इस 2 को इस 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4। अब 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 को 3 से 8 3 24, 24 को 2 से कीजिए, 24 दूनी 48, 48 आ गया। अब 48 को 3 से करना है, देखिए 48 को 3 से कीजिए, 8 3 24, 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, 144, 144 यहाँ तक आ गया। 144 को 5 से कीजिए,
4 पंचे 20, 20 का 0 हाथ में 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ में 2, 1 पंचे 5 होता था 2 7, यानी 720। यानी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 720, आंसर हो जाएगा आपको उत्तर 720 होगा। तो ये था भाग विधि द्वारा एलसीएम। अब हम लोग अगले क्लास में चलेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे लॉसॉ यानी एलसीएम निकाला जाता है। इसको आप लोग उतारिए अच्छे तरीके से।